पापा ने मम्मा तो मार दिया था, इसलिए वो नहीं आए। और पुलिस उनको ढूंढ रही, उनके माँ तो और पापा तो ढूंढ लिया उनने, उनकी माँ तो दोस्तों, हमें मिल गई है ये वीडियो। पूरी आखिर तक बने रहना, क्योंकि अगर मिस कर दिया तो खतरा आप पर भी मंडरा सकता है। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। रात गहरी हो चुकी थी। शहर की सड़कें सुनसान थीं। बस कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट्स की हल्की रोशनी फैली हुई थी। मुस्कान का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने हाथों को देखा। खून के धब्बे अब भी उसकी उंगलियों पर सूख रहे थे। सामने शाहिल खड़ा था। सांसें तेज चल रही थीं। माथे पर पसीना और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। उनके पैरों के पास पड़ा था सौरभ का निर्जीव शरीर। अब क्या करें? मुस्कान ने कांपती आवाज में पूछा। शाहिल ने चारों ओर देखा, जैसे कोई हल ढूंढ रहा हो। हमें इसे गायब करना होगा, किसी को शक नहीं होना चाहिए। मुस्कान के हाथ कांप रहे थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात यहां तक आ जाएंगे, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। शाहिल ने पहले से तैयार ड्रम की ओर इशारा किया। इसे इसके अंदर डालते हैं, फिर सीमेंट से सील कर देंगे। कोई भी इस राज तक नहीं पहुंचेगा। दोनों ने जल्दी से काम करना शुरू किया। शरीर के टुकड़े किए गए। खून पूरे कमरे में फैल चुका था, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था डरने या पछताने का। हर कट, हर चीख जो कमरे में गूंज रही थी, अब बस उनकी यादों में थी। ड्रम भारी हो चुका था। शाहिल ने झट से सीमेंट का एक बैग उठाया, उसमें पानी मिलाया और उसे ड्रम में डाल दिया। कुछ ही मिनटों में वह ठोस बनने लगा। सौरभ का अस्तित्व अब इसी ड्रम में हमेशा के लिए दफन होने वाला था। मुस्कान ने एक लंबी सांस ली। अब इसे कहां ले जाएंगे? शाहिल ने गाड़ी की चाबी उठाई। एक ऐसी जगह जहां कोई भी इसे ढूंढ न सके। लेकिन उन्हें क्या पता था, हर जुर्म एक निशान छोड़ जाता है, और इस जुर्म के निशान भी जल्द ही सामने आने वाले थे। गाड़ी के पिछले हिस्से में रखा ड्रम भारी था। शाहिल और मुस्कान ने मिलकर उसे किसी तरह ठेल कर अंदर डाला था, लेकिन उनके चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। अगर कोई हमें देख ले तो? मुस्कान ने चिंतित होकर पूछा। रात का वक्त है, सड़कें खाली हैं, शाहिल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में आत्मविश्वास की कमी थी। हमें जल्दी करनी होगी। उन्होंने गाड़ी एक सुनसान इलाके की तरफ मोड़ दी, जहां एक अधूरे पड़े निर्माण स्थल पर सीमेंट की भारी मात्रा थी। शाहिल ने चारों तरफ देखा और फिर मुस्कान की मदद से ड्रम को गड्ढे में डाल दिया। उसके ऊपर और सीमेंट डालकर उन्होंने उसे पूरी तरह छुपा दिया। अब कोई इसे नहीं ढूंढ पाएगा, शाहिल ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन मुस्कान की आंखों में अजीब सा डर था। अगर कभी यह जगह खुदाई में आ गई तो 20 साल तक कोई इसे छूने भी नहीं वाला। शाहिल ने मुस्कान का हाथ थाम लिया। अब हमें नॉर्मल जिंदगी जीनी होगी। हम दोनों को ऐसे दिखाना होगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 2 दिन बीत चुके थे। मुस्कान घर पर अकेली थी। सौरभ के फोन पर लगातार कॉल आ रहे थे, उसके ऑफिस से, उसके दोस्तों से। फिर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। सौरभ कहां है? दूसरी तरफ से एक भारी आवाज आई। मुस्कान ने खुद को संभाला। वो किसी काम से बाहर गए हैं। झूठ मत बोलो, मुझे सच पता है। वो आवाज किसी साए की तरह उसके कानों में गूंज उठी। मुस्कान के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। कोई जानता था। इंस्पेक्टर अजय राठौड़ को सौरभ की गुमशुदगी की रिपोर्ट मिली। परिवार और ऑफिस के लोगों ने बताया कि वो अचानक गायब हो गया। पिछली बार सौरभ से कब बात हुई थी? 2 दिन पहले। वो कुछ काम से बाहर गए थे, मुस्कान ने जवाब दिया। और आपको नहीं पता वो कहां गए? मुस्कान को लगा कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। नहीं सर। इंस्पेक्टर अजय के शक की सुई मुस्कान और शाहिल की तरफ घूमने लगी। वो इस केस की तह तक जाने के लिए तैयार था। क्या मुस्कान और शाहिल बच पाएंगे या पुलिस उन्हें पकड़ लेगी? कौन था जो कॉल करके धमका रहा था? क्या सौरभ का ड्रम कभी खोजा जाएगा? कहानी आगे और रोमांचक मोड़ लेने वाली है।